वेलकम टू कैप्स एकेडमी। कैप्स एकेडमी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टुडे इज आवर नेक्स्ट क्लास और इस क्लास में जो है हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग को डिटेल से पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स और टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग की इंट्रोडक्शन की थी। तो इसी क्लास में हम अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग को शुरू करने जा रहे हैं। तो लिहाजा सबसे पहले जो टाइप है टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस की यहाँ पर हम डिफिनीशन करेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कम्युनिकेटिव फंक्शंस को डिटेल से पढ़ेंगे, इसके साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वक्त पर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी क्लास इसी वीडियो में हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को डिटेल से पढ़ेंगे। सो व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक टाइप है सेंटेंस का अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यानी मानी के लिहाज से सेंटेंस की जो टाइप है पहले उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सो व्हाट इज एक्चुअली अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस? A sentence which expresses some kind of statement is called declarative sentence. वो सेंटेंस जो किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करता है, जो किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी एक्शन के बारे में, किसी स्टेट के बारे में मालूमात देता है, तो ऐसी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसी सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो किसी स्टेटमेंट को शो करता है। स्टेटमेंट का मतलब है कि कोई मालूमात देते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी जुमले के एक्शन के बारे में, स्टेट के बारे में। तो लिहाजा ये एक बयानिया होते हैं, किसी यहाँ पर एक बयान को हम जाहिर करते हैं, एक बयान को पेश करते हैं, एक बात को पेश करते हैं। तो लिहाजा इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल इफ आई से यू एट सम राइस, आपने कुछ चावल जो है वो खाए हैं, तो यू एट सम राइस, दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है बिकॉज इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, इट गिव्स अस सम काइंड ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। तो ये नए मालूमात देते हैं। यहां पर एक स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर दिया गया, लिहाजा इट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज अली वेंट टू स्कूल, तो यहां पर अली के बारे में हमें मालूमात दिया जा रहा है, तो लिहाजा ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह फाइव से जवाद इज अ स्टूडेंट, जवाद एक तालिब इल्म है, तो लिहाजा इट इज आल्सो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है। याद रखें नेगेटिव सेंटेंस जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस की एक फॉर्म है। मसलन यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू आर नॉट माई ब्रदर, तो ये तमाम जो है भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस की एक टाइप है। ठीक है, सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो हमें मालूमात देते हैं, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट एक्सप्रेस करता है, कुछ स्टेटमेंट को बयान करता है, लिहाजा इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मस्ट एंड विद फुल स्टॉप और पीरियड। याद रखिए कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है उसको पीरियड पर खत्म होना चाहिए, यानी उसके एंड पे हम पीरियड लगाएंगे। पीरियड का मतलब फुल स्टॉप लगाएंगे। अमेरिकन इंग्लिश में फुल स्टॉप को पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख ले अली वेंट टू स्कूल, तो यहां पर फुल स्टॉप है। यू एट सम राइस, तो यहां पर फुल स्टॉप है। कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप पर खत्म होगा। ठीक है, इसी तरह अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस डज नॉट ओनली एक्सप्रेस स्टेटमेंट बट डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी यूज्ड टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। याद रखें अक्सर हम कहते हैं कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन इसकी कुछ कम्युनिकेटिव फंक्शंस भी है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन भी कर सकता है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की डिफिनीशन करते हैं कि व्हाट इज क्वेश्चन, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि इट्स अ स्टेटमेंट इन विच द स्पीकर नीड्स इंफॉर्मेशन और इन विच द स्पीकर नीड्स सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां पर देख ले, I want to hear about your family. I want to hear about your family. मुझे आपकी फैमिली के बारे में कुछ मालूमात या मैं सुनना चाहता हूं आपके फैमिली के बारे में। तो यहां पर ये एक किस्म की क्वेश्चन है जो हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में किया है, तो लिहाजा यहां पर मानी के लिहाज से डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो सवाल पूछ रही है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो लिहाजा I wanna hear about your family, so it is actually a declarative sentence. ठीक है, अब नेक्स्ट वन यू कैन ऑल्सो से अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डीएस का मतलब है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन शो ऑर्डर। कभी इस तरह भी हो सकता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो ऑर्डर भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल हुक्म भी दे सकता है। हम कहते हैं यहां से जाओ, तो या इस तरह हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल इट विल बी गुड फॉर यू टू गो।
ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप यहां से जाएं, तो यहां पर हम ऑर्डर देते हैं कि आप यहां से जाएं, तो लिहाजा इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस बट इट गिव्स द मीनिंग ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। यहां पर इट गिव्स द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन शो सजेशन। ये सजेशन भी आपको दे सकता है, सजेशन नॉट सजेशन, लोग इसको सजेशन कहते हैं, दैट्स कॉल्ड सजेशन। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कोई सजेशन भी दे सकता है, सजेशन का मतलब है राय, कोई राय भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल इफ आई से यू शुड फोकस ऑन प्रैक्टिस टू इंप्रूव योर स्पीकिंग, आपको प्रैक्टिस पर तवज्जो देना चाहिए ताकि आप, अगर आप अपनी स्पीकिंग को बढ़ाना चाहिए, अगर आप अपनी स्पीकिंग को तरक्की देना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए किस पे, अगर आप अपने इंग्लिश को, स्पीकिंग को बढ़ाना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस पर तवज्जो दें। सही है। नेक्स्ट वन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन शो ऑफर। ये ऑफर भी जाहिर कर सकता है। ऑफर का मतलब है कि ये किसी को अगर हम ऑफर देते हैं कि क्या मैं आपके साथ ये चीज ले जाऊं, क्या मैं आपका मदद करूं, तो इसको हम कहते हैं ऑफर। तो कभी कभी ये ऑफर को भी शो करता है, ऑफर को भी जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल, हेलो सर आई कैन कैरी दैट बैग फॉर यू। अगर आप अपने टीचर को देखते हो तो आप उसके साथ कोई बैग हो, हेवी बैग हो, तो आप कह सकते हैं हेलो सर आई कैन कैरी दैट बैग फॉर यू। तो इसका मतलब है यू आर ऑफरिंग। ठीक है, आप यहां पर ऑफर कर रहे हो अपने हेल्प को, तो लिहाजा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो ऑफर भी दे सकता है। नेक्स्ट वन इज a declarative sentence. Okay, a declarative sentence can show thanking someone. किसी की अगर आप शुक्रिया अदा करते तो वो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ सकता है। फॉर एग्जांपल इफ आई से आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। यू कैन से आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ यू। तो याद रखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो ऐसा सेंटेंस को कहते हैं जो स्टेटमेंट को जाहिर करता है। तो स्टेटमेंट जो है जिसका मतलब कि कुछ मालूमात हमें देता है, तो उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मसलन अगर मैं कहता हूं अली फॉट इन अ होटल, अली ने एक होटल में झगड़ा किया, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस सवाल भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल इफ आई से एक्सक्यूज मी आई कैन गिव यू माई मोबाइल टू यूज इट, मैं आपको अपना मोबाइल दे सकता हूं। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो ऑफर देता है। इसी तरह अगर आप, मैं इस तरह कैसे तो फॉर एग्जांपल इट कैन आल्सो आस्क अ क्वेश्चन, ये सवाल भी कर सकते हैं। मसलन इफ आई से हे आई वांट टू नो अबाउट योर फादर, मुझे आपके बाप के बारे में जानना है, तो यहां पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है लेकिन यहां पर क्वेश्चन की मानी जो है वो देती है। तो लिहाजा डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन शो ऑफर, कैन शो ऑर्डर, कैन आस्क क्वेश्चन। तो लिहाजा डिक्लेरेटिव सेंटेंस माने के लिहाज से बहुत ज्यादा तरीकों से हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इस्तेमाल को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव फंक्शंस ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस को डिटेल से पढ़ा। ओके, और अगले क्लास में इंशाल्लाह हम फिर उसकी और टाइप भी पढ़ेंगे, सेंटेंस की टाइप्स अकॉर्डिंग टू मीनिंग। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।